हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। यस एवरीवन, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज एक बार जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर मुझे यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए कि आप लोगों को हमारी ऑडियो, हमारी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। तो प्लीज एक बार जल्दी से यहाँ पर मुझे आगे बढ़ने की परमिशन मुझे यहाँ पर जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ यहाँ पर साकार 2025 बैच, साकार 2.0 बैच के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इतना प्यार, इतना विश्वास दिखाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया था। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को हमारे लेक्चर जब स्टार्ट हुए थे तो मैंने आप सभी स्टूडेंट से यहाँ पर पूछा था और मैंने आप सभी स्टूडेंट से एक प्रॉमिस लिया था कि डेली आप लोग जो है लाइव क्लास में आएंगे। वो तो आप लोग दिख रहा है, आज तीसरा दिन है और आप लोगों की प्रेजेंस जो है बम्पर है। बम्पर प्रेजेंस के साथ आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारी लास्ट क्लास यहाँ पर हुई थी उसकी रिवीजन आप लोग यहाँ पर करके आए हैं? यस एवरीवन, उसकी रिवीजन आप लोग करके आए हैं, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर आप लोगों ने रिवीजन कर ली है तो आर डन करके मुझे चैट सेक्शन पे बता दीजिएगा, तभी मुझे पता रहेगा कि आप लोग रिवीजन यहाँ पर करके आए हैं। यस एवरीवन। सर, हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द लाइव, ये नहीं ऑप्शन हमारे को यहाँ पर दिखता, ना आप लोगों को दिखता, ना हमें दिखता है ना? आर डन करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। बेटा, जैम एग्जाम की अगर हम यहाँ पर अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है आप लोगों को। मेरा ना कह लो कि टीचिंग मेथड ही ऐसा हो जाता है, या फिर मैं प्लानर के साथ कभी मैं मैच ही नहीं कर पाता। अगर मैं प्लानर के साथ मैच नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं आप सभी स्टूडेंट से यहाँ पर पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ इन एडवांस में, है ना? इन एडवांस में मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ, किस लिए? कि अगर आपके केशव सर आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करने में प्लानर के साथ नहीं चल पा रही हैं, है ना? कि सपोज करो आप लोगों का एक लेक्चर है, मान लो कि आप लोगों का लेक्चर है कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफी और वेरिएबल कोफिशिएंट है, और मैं आप लोगों को करवा रहा हूं अभी वेरिएबल सेपरेबल, मतलब प्लानर के अकॉर्डिंग लेक्चर आगे है और मैं अभी कंटेंट में पीछे हूं। आप लोगों को समझाते समझाते प्लानर के साथ मैच नहीं कर पाया, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, एडवांस में सॉरी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ताकि आप लोग यहाँ पर इस बात का बुरा ना माने। लास्ट बैच के बच्चे जो है ना इस बात का बुरा मान गए कि सर जो आपने ऑफिशियल प्लानर दिया था, सर जो आपने ऑफिशियल प्लानर लिया था उसके अकॉर्डिंग जो है केशव सर की क्लासेस यहाँ पर नहीं चली, और मैंने उस बैच के बच्चों को, उस बैच के बच्चों के लिए ही यहाँ पर जो है ना अपनी क्लास को कभी स्लो पिच पे, कभी हाई स्पीड पे, कभी स्लो स्पीड पे, कभी हाई स्पीड पे रखा। मेरे को प्लानर से यहाँ पर, मैं प्लानर तो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा, लेकिन प्लानर कभी आगे पीछे हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं प्लानर से पीछे होना मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए आप लोगों से एडवांस में सॉरी। पूरे साल की एक ही बार में हाथ जोड़ के सॉरी मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं प्लानर से कभी कभी पीछे हो जाऊंगा, उसका आप लोग बुरा मत मानिएगा। हाँ, प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोगों को डीपीपीज मिलती चली जाएंगी, प्लानर की अकॉर्डिंग, है ना? आप लोगों को जो डीपीपीज हैं वो मिलेंगी, लेकिन लेक्चर का, है ना, लेक्चर का कोई भरोसा यहाँ पर नहीं हो सकता। वो आप लोगों के साथ मे और मे नॉट भी यहाँ पर हो सकती हैं, है ना? क्लासेस आप लोगों की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, है ना? पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ मिलेगी भाई, आप लोगों को मिलेगी, मिलेगी पीडीएफ। ठीक है ना? डन।
हाँ, चलो आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेंगी इसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखता हूँ कि क्या पता ये खुल सकती हो, तो एक बार देख लेते हैं। PW, है ना? तो ये हमारी वेबसाइट आ गई PW वाली, और इसके अंदर हम अपनी कैटेगरी को ढूंढ लेते हैं। मोर कैटेगरीज आर द MBA, JEE, IIT जैम, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर IIT जैम, साकार प्रो मैथमेटिक्स। हाँ, जैसे आप लोग ये साकार प्रो में जाते हैं सेम वैसे ही है यहाँ पर। इसमें डिटेल्स हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, इसमें तो खुलता ही नहीं है ना, में नहीं खुलता क्या? लॉगिन करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, लॉगिन मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि डिटेल्स शेयर हो जाएंगी फिर। चलो, कल मैं आप लोगों के साथ ना लॉगिन करके रखूंगा। कल मैं आप लोगों के साथ लॉगिन करके रखूंगा। ठीक है, मिल गई सर PDF? हाँ, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। लेजेंड क्रिएटेड ऑन प्लानर। हाँ, प्लानर से मैं कभी कभी पीछे रह जाता हूँ, लेकिन खैर वो पिछले इस बैच का एक्सपीरियंस था। इस बैच में मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता दिया। आप लोग इस बात का बुरा मत मानिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। चलिए जी, टेस्ट सिलेबस प्लानर के अकॉर्डिंग होगा। मेरी क्लास ना ऐसा नहीं है कि एक एक हफ्ता पीछे चल रही है। एक या दो क्लास का डिफरेंस रहता है। प्लानर दो क्लास आगे, एक क्लास आगे रहता है, मैं एक क्लास पीछे रहता हूँ, है ना? ऐसा चलता रहता है हमेशा, हर बार होता है। हर बार सोचता हूँ कि प्लानर के अकॉर्डिंग चलूं, प्लानर के अकॉर्डिंग चलूं, प्लानर के अकॉर्डिंग चलूं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन बिठाते हुए, आप लोगों के साथ, आप लोगों की चैट को क्लियर करते हुए, डाउट्स को क्लियर करते हुए, कंटेंट जो है प्लानर के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ये लाइव क्लास का पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है ना? डन। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग प्लानर के अकॉर्डिंग DPPs तो मिलेंगी मिलेंगी। हाँ, मैं आप लोगों के साथ डिले कितने लेक्चर्स का रहने वाला है, मैं अगर मैं यहाँ पर डिले के अकॉर्डिंगली बात करूँ, मे बी डिले जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर मे बी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर का डिले रहेगा। इससे ज्यादा का डिले मैं नहीं रहूंगा, इससे ज्यादा का डिले यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, डन। चलो, सभी लोग मेरे साथ हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सभी लोग मेरे साथ हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलिए जी, आइए। अच्छा, आप लोगों को ये PDF कहाँ मिलेगी, आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की ये क्लास चल रही है। जैसी क्लास खत्म होगी आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आस्क डाउट, फिर दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर टाइम लाइन, फिर दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, है ना? फिर दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड। तो डॉक्यूमेंट्स पे जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को इसी क्लास के नीचे यहाँ पर आप लोगों को PDF दिखनी शुरू हो जाएगी, और ये आप लोगों का मोबाइल स्क्रीन है ना? ये आप लोगों का मोबाइल स्क्रीन है। इस तरीके से आप लोगों को PDF जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए DPP नहीं सॉल्व हो रहे। हाँ, ये थोड़ा सा रीजन ये भी रहता है कि आगे पीछे हो जाती है क्लास। चलिए, खैर, आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था। यस एवरीवन, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है, कैसे हमें यहाँ पर यह बनता है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। एक बताई थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी दैट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर जैम के सिलेबस में यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, और मोर प्रिसाइजली हम लोग यहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही ज्यादातर जानकारी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। क्लियर है? बढ़ू आगे, चलो आ जाओ। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। उसकी ज्यादातर फिगर मैं आप लोगों के साथ बनाकर ही लेकर आया हूं। आपके पास फिगर बनी हुई है, बस अब आप लोगों ने यहाँ पर चीजों को समझना है। हियर वी गो विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। फिगर आप लोगों के पास यहाँ पर बनी हुई है, जो कहते हैं ना, इसका डायग्राम आप लोगों के पास बना हुआ है। अब आप लोग इसको बड़े ही प्यार से चबा चबा के यहाँ पर पढ़ो। उन्होंने बोला हुआ है, और ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है। यस एवरीवन, जैम का प्रीवियस ईयर तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जैम ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया, अगर जैम ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया, तो
अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन उठाया तो आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कैसे वो कहेगा वो समझते हैं। अ कर्व गामा इन अ एक्स वाई प्लेन सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एट द ओरिजिन एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व। मेरे पास यहाँ पर एक लाइन जो होगी जो पी से लेकर कर्व पी से लेकर, तो मैं इस फिगर को दोबारा से आप लोगों के साथ बनाना चाहूंगा ताकि आप लोग एक एक चीजों को समझें, सीखें और आगे बढ़ें। मेरे पास यहाँ पर ये कर्व है ना, और इस कर्व पे ये पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर पी, और इस पी कर्व के ऊपर मेरे पास एक लाइन यहाँ पर टच कर रही है जो ओरिजिन से लेकर पी तक यहाँ पर मुझे चल रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये एक ओरिजिन से लेकर पी तक की लाइन मैंने यहाँ पर इसको बना दी है। आया ना, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं, यस या नो। तो लाइक दिस, ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा मेरे पास यहाँ पर, है ना, एनी कर्व एंड अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मेरे पास एक वाई एक्सिस होगी जो पास करेगी पी पर, ठीक है जी। मैंने एक और लाइन यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दी, तो लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और वो पी से फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएगी, और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। आया ना, ये जो है लाइन मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है जो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। आर इक्वली इंक्लाइन टू द टेंजेंट टू द कर्व। अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वो जो टेंजेंट आएगी ना उससे वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो टेंजेंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो उसको टच करते हुए निकल रही है। तो मैंने यहाँ पर एक ये डॉटेड लाइन यहाँ पर ली, जो मैंने बोल दिया वो उसको इस तरीके से इक्वली इंक्लाइंड कर रही है। आया ना, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं, आर इक्वली इंक्लाइंड। बोलो भाई, आर इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब ये जो लाइन है मेरी, वो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो इक्वली इंक्लाइंड है टू द टेंजेंट। इसका मतलब सर ये अगर मेरे पास यहाँ पर थीटा है तो ये वाली लाइन भी मेरे पास यहाँ पर थीटा होगी या नहीं होगी। हाँ या ना, मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ, बोलो भाई। और ये मेरे पास अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर बात करूं तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब सर अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा सर, ये मेरे पास 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। सिमिलरली सर अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर बात करूं तो ये मेरे पास यहाँ पर टोटल एंगल कितना है सर, ये टोटल एंगल मेरे पास यहाँ पर 2 थीटा है। इसका मतलब बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने बात करी तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये मेरे पास यहाँ पर 90 माइनस का 2 थीटा हमें यहाँ पर मिलेगा। हाँ या ना, ग्राफ जो ये हमारी डायग्राम है ये समझ में आ गई। एक मैं आप लोगों के लिए पहले लाया था, एक आप लोगों के लिए अभी बनाई है। ये वही चीज है, ये मेरे पास कर्व है, ये एक लाइन जा रही है, ये एक टेंजेंट है जो वाई एक्सिस को इक्वली इंक्लाइन कर रही है। तो इधर भी इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। अगर मैं पहले ट्रायंगल के ऊपर बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना है 90 माइनस थीटा। दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बात करूं तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस के 2 थीटा। 90 माइनस के 2 थीटा का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये आप लोगों की टेंजेंट है जो यहाँ पर मुझे दी हुई है। डायग्राम क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर दिखाओ। आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी समझा दी, मैंने आप लोगों को डायग्राम भी समझा दिया है। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों ने इसमें से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देनी है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग खुद बनाओ। यस एवरीवन, चैट नहीं रुकनी चाहिए। तो आप लोग चैट रोक देते हैं, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। आप लोग चैट मत रोकिए, आप लोग चैट मत रोकिए। यस एवरीवन, यस एवरीवन, चैट मत रोकिए और अपनी बात को मेरे साथ यहाँ पर जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कट कर रही है अगर, तो ये लेंथ कितनी है मेरे पास एक्स एक्सिस की, सर ये एक्स लेंथ है। और ये प्रॉपर, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, तो सर ये जो लेंथ होगी ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट होगी, ये मेरे पास यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होगी, है ना। महक सिंह जी आपके लिए रिपीट कर देता हूं, उन्होंने यहाँ पर क्या बोल रखा है एक बार हम लोग यहाँ पर, अच्छा किस किस को नहीं क्लियर हुआ वो भी मुझे यहाँ पर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर घबराने की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लो ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। यस एवरीवन, ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई।
उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक मेरे पास यहाँ पर कर्व है, यस सर, ये मेरे पास यहाँ पर कर्व है जिसके अंदर मेरे पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और कर्व को टच कर रही है, जो ओरिजिन से पास कर रही है और हमारी जो है यहाँ पर ये कर्व को जो है वो टच कर रही है। किस पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो वो मेरे पास यहाँ पर P पॉइंट पे टच कर रही है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y कोऑर्डिनेट है। एक और लाइन है मेरे पास यहाँ पर, एक और लाइन है मेरे पास यहाँ पर जो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और पी से पास कर रही है। तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना दी जो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और हमारी पी से पास कर रही है, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी और जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, ये मेरे पास 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये जो येलो कलर ऑरेंज कलर की मैंने लाइन ली है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। अब क्या ये टेंजेंट है, नहीं, ये तो सिर्फ एक लाइन है। वैसे हर वो लाइन जो इसको टच करके जा रही है वो टेंजेंट होती है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उन्होंने मुझे इक्वली इंक्लाइंड बोला है, इस वजह से मैं एक और टेंजेंट बनाऊंगा। तो एक और जैसे ही मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाई, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करी, टेंजेंट क्या होता है, कर्व को टच करती हुई निकलती है और जैसे ही वो कर्व को टच करती हुई निकली इधर से, तो देख सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये मेरे पास एक ग्रीन कलर की टेंजेंट लाइन आ गई जो इसको इसी से यहाँ पर टच करते हुए निकल रही है और वो कह रहे हैं ये जो मेरे पास ऑरेंज कलर की लाइन है आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। अगर वो इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट है, इसका मतलब भाई ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा डिग्री होगा। इसका मतलब सर, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरे पास यहाँ पर थीटा डिग्री का काम करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई, थीटा डिग्री का काम करेगा। यस सर। ये मेरे पास यहाँ पर O है, ओ फॉर ओरिजिन। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ये P है, ये मेरे पास यहाँ पर P है। बढ़ू आगे, पक्का। अच्छा, अब अगर मैं ये ग्रीन वाली लाइन को अगर आप लोग 1 मिनट के लिए नहीं भी लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब ऐसा मैं बोल दूं, इन ट्रायंगल ओ पी एम सम ऑफ एंगल मेरे पास यहाँ पर कितना है, सम ऑफ एंगल्स हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। बढ़ू आगे, इसका मतलब अगर ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एंगल है तो इसका मतलब एक्स प्लस ओ पी एम बड़े ट्रायंगल के अंदर ये टोटल कितना है, 2x है। ये मेरे पास बन जाएगा 2 थीटा प्लस 90 विच आर इक्वल टू द 180। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 माइनस के 90 माइनस के 2 थीटा, है ना। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 90 माइनस के 2 थीटा, हाँ या ना। तो मेरे पास यहां से ये वाला जो एंगल मेरे पास आया है, ये वाला जो एंगल मेरे पास आया है, ये एंगल आ गया मेरे पास अब यहाँ पर 90 माइनस के 2 थीटा। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक ये छोटा ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, है ना। यस या नो। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, डन। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 90 माइनस के 2 थीटा की टर्म आ गई। अच्छा, अब आप लोगों को यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है, यहां से स्टार्ट करें अगर हम और यहां तक पहुंचे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे तो ये मेरे पास वाई लेंथ है, ये मेरे पास यहाँ पर वाई लेंथ है। सर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जितने मर्जी कर लो आप, है ना। ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने 11th 12th में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, ये बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। अब क्लियर है ये फिगर, यस या नो। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी एम, है ना, या ओ एम पी ले लो, ओ एम पी, मैं यहाँ से tan 90 माइनस 2 थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। tan 90 माइनस 2 थीटा, tan थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे करें, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो आप लोग यहाँ पर एक बचपन में फॉर्मूला जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर एंगल के सामने वाली टर्म परपेंडिकुलर होती है तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज y अपॉन एक्स। परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है x इन दिस ट्रायंगल। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर मिल चुका है, हाँ या ना, है ना। 11th में कोरोना आ गया था, शाबाश। चलो, मेरे पास यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज y अपॉन
एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसका मतलब अब हम लोग और इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। यस एवरीवन, आप लोगों को ये सारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ, हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे के ऊपर बढ़ते हैं। सर कॉट थीटा है ना, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। यस, मैं आप लोगों के पास अब यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। बड़े ध्यान से अब आप लोगों ने इसको समझना है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है। अच्छा, अब एक बात मुझे यहाँ पर बताओ, जब हम टेंजेंट के ऊपर बात करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है टेन थीटा, है ना? है ना? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, मेरे पास यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और टेन थीटा नहीं, मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टेन टेन 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टेन 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये टेन 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉट थीटा, हाँ या ना? डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉट थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, है ना? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, डी एक्स अपॉन डी वाई। मेरे पास यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, डी एक्स अपॉन डी वाई का टर्म मुझे यहाँ पर मिल चुका है, हाँ या ना? बढ़ू आगे, पक्का? यस या नो? डन सर। यस, यहां से भी हम इसको बोल सकते हैं, ये जो कन्वर्ट करेगा ये हमारे पास यहाँ पर कॉट टू थीटा का आंसर कितना बनेगा सर, y अपॉन एक्स है। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर टेन टू थीटा का आंसर कितना हो जाएगा सर, x अपॉन वाई का आंसर मुझे यहाँ पर मिलेगा, x अपॉन वाई का आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा टेन टू थीटा। अब सर आपने यहाँ पर दो चीजें निकाल के दी हैं। सर आपने यहाँ पर टेन टू थीटा की वैल्यू निकाल के दी है एक्स अपॉन वाई, और इधर से सर हमने यहाँ पर जो है टेन थीटा की वैल्यू निकली है हमारे पास यहाँ पर पिछले ही पेज पे, टेन थीटा की वैल्यू निकली है डी एक्स अपॉन डी वाई। हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब मुझे कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर बता दो, टेन टू थीटा का टेन थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है? क्या मैं यहाँ पर इसको टेन टू थीटा को यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ सर, डी वाई अपॉन डी एक्स टेन 90 माइनस थीटा कैसे आ गया? बेटा हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्वेल्थ क्लास के अंदर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या दिया हुआ था, दैट इज वो मेरे पास यहाँ पर मिला था 90 माइनस थीटा। मैंने आप लोगों को ये फिगर में भी यहाँ पर दिया है। यस एवरीवन, तो देख सकते हो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, टेन थीटा। जो एंगल टेंजेंट के साथ बन रहा है, टेंजेंट के साथ कौन सा बन रहा है, 90 माइनस थीटा। इसके अंदर 11th का भी कॉन्सेप्ट है और 12th का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अच्छा, किसी को हंसी आ रही है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, मुझे ये हंसने वाले जो है ना इमोजीज मत भेजा करें, वो क्लास छोड़ के जा सकता है अगर किसी को यहाँ पर हंसी आ रही है तो, हाँ या ना? इसके बाद हम लोग टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टेन टू थीटा, मेरे पास टेन टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, टेन टू थीटा का आंसर कितना है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज टू टेन थीटा और वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा का पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, आया ना? बढ़ू आगे, चलो बस अब आप लोगों ने इसकी और इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और इसको आप लोग अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? टू टेन थीटा इज इक्वल टू ना टेन टू थीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने इसके अंदर इसकी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी है सर, एक्स अपॉन वाई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टू डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन वन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टर्म। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना?
2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का जैम लेवल का था। एक बार आप लोगों को अगर सीसी हो गया हो तो एक बार जरूर मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। दैट इज tan 2 थीटा, सॉरी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे आगे बढ़ाइए। ठीक है। बाकी समझने वाले नहीं समझते हैं फिर वही इरिटेट कर रहे हैं मुझे, वो स्माइली सी हंसी भेज के। कोई एक दो स्टूडेंट होता है बीच में ना, पगलैट वाला एक स्टूडेंट होता है कोई ना कोई, वो पगलाया जाता है। ठीक है जी, वो पगलाया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। लेट गामा बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन विद द रेडियस आर एट द सेंटर एट एक्स एक्सिस, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करो एक बार इसको, देखते हैं आप लोग इसमें से कितना स्टूडेंट जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाता है। सॉल्व करो एक बार इसको यहाँ पर। सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, हाँ कर सकते हैं, सिंपल है यहाँ पर। बट ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है हुआ ना, हाँ, जो मुझे फंक्शन जो गामा दिया हुआ था उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने सिर्फ यहाँ पर टेंजेंट और एंगल की हेल्प से मैंने उसे किया था। सेम अब आप लोग यहाँ पर अब इसको भी सॉल्व करो। जल्दी से आप लोग पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आज हम यहाँ पर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर भी बात करने वाले हैं। जल्दी से सॉल्व करो। यस, मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर एनालाइज कर पाओ, क्योंकि मुझे देखोगे फिर आप लोगों का ध्यान भटकेगा, फिर आप लोगों का ध्यान जो है वो भटक जाएगा। इसलिए आप लोग इसको जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। यस एवरीवन, क्विकली 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 एक बार और सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। अरे काके, प्लीज, हाँ। एक बार मैंने वैसे भी उसको 2 3 बार बता दिया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग जो है पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। सॉल्व करो एक बार इसको, पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस एवरीवन, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक्स वाई प्लेन का दिया था, लेकिन उन्होंने सेंटर को नहीं बताया था कि सेंटर कहाँ पर है। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि सेंटर कहाँ पर आप लोगों का बना है। चलो आ जाओ, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, एक सेकंड रुको, मैं पानी पी के आता हूँ, आप लोग इसको पहले करो। अच्छा, जिसका भी जो भी डाउट रह जाता है, जिसका जो भी डाउट रह जाता है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आज आस्क योर डाउट, आस्क योर डाउट सेशन लेकर आऊंगा अभी। लास्ट के 10 मिनट्स में आप लोग मुझे बता देना क्या डाउट रहता है, आप लोगों को एक बार और क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, आप लोगों को एक बार और क्लियर कर दूंगा। जिसका भी डाउट रहता है वो आस्क योर डाउट पे मुझसे पूछ लेना। लास्ट के 10 मिनट अपन बहुत बातें करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक और बात आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के सर्च बार पे आप लोग लिखेंगे कैपिटल के, स्मॉल ई, स्मॉल एस, HAV, फिर अंडर बार, फिर G, फिर I, फिर LO, फिर TRA, फिर SIR। KG और S बड़ा है, बाकी सब छोटा है। आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको मैं मिल जाऊंगा। आप लोग मुझे मैसेज कर देना और उसके बाद आप लोगों को एक हो सकता हो कि आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप आप लोगों के लिए बना लूं, ताकि आप लोग जितना डाउट हो सके मेरे साथ और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर पाए।
ठीक है, सभी लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं सबको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्लियर है ना? चलो आओ। अब उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन विद द रेडियस। जब हमारे को यहाँ पर रेडियस और सेंटर दिया होता है तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारे पास सेंटर जो होते हैं वो a और b के कोऑर्डिनेट होते हैं, a एंड b कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। और हम अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारे पास r होता है। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें यहाँ पर गिवन जो दिया है, उन्होंने हमें यहाँ पर गिवन जो दिया है, गिवन के अंदर मुझे ये बोल रखा है जो रेडियस है ना हमारे पास यहाँ पर, रेडियस जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर अवेलेबल है। किस पर अवेलेबल है? एक्स एक्सिस पर अवेलेबल है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर अवेलेबल होता है ना, एक्स एक्सिस पर जो अवेलेबल होता है इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है? बी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू जीरो होगा और ए इज इक्वल टू ए होगा इन द सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये अपने को यहाँ पर ऊपर वाली भाषा में ये टर्म अपने को गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर करूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2x माइनस ए और यहाँ पर कितना बन जाएगा प्लस 2y y डैश विच आर इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 0 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से दैट इज x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस y इंटू वाई डैश विच आर इक्वल टू 0, y इंटू वाई डैश विच आर इक्वल टू 0। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है, हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे पास यहाँ पर ये एक सिनेरियो जो है वो यहाँ पर मुझे आ चुका है। डन, बढ़ू आगे, दैट इज x माइनस ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर ये जो रेडियस है क्या ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? नहीं, मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? a और b था, है ना। ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर देखा तो मेरे पास यहाँ से दिखना, अब 1 मिनट के लिए अपन यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ से हम इधर आएंगे x माइनस ए इज इक्वल टू दिस नंबर। इस इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है यहाँ पर बनकर सामने आ जाएगा, हाँ या ना? ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर बनकर सामने आ जाएगा। डन, यस। उन्होंने मुझे बोल रखा है सेंटर एट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे होगा तो ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का? हाँ जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यही क्वेश्चन को जैम के अंदर घुमा के कैसे पूछा हुआ है, उन्होंने ऐसा कुछ पूछा हुआ है। देखो उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है वेयर आर इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, मतलब आर जो है मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड है, लेकिन जो ए और बी है वो आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब मैं उनकी वैल्यूज को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था सेंटर एट एक्स एक्सिस है। ए मैं आगे पीछे कर सकता हूँ लेकिन रेडियस तो मेरे पास वही रहेगा ना, तो रेडियस मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। क्लियर है ना? क्लियर है आप लोगों को? आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट के बीच में यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। क्या सर हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से सॉल्व नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है ना। अगर आप लोग उससे करना चाहें, लेकिन उससे ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में यहाँ पर क्रिएट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच आर इक्वल टू 0, विच आर इक्वल टू 0। अब सेंटर एट एक्स एक्सिस है तो y का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर होता है वो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन होता है, माइनस जी और माइनस एफ होते हैं। तो भाई सेंटर एट एक्स एक्सिस होने की वजह से मेरे पास यहाँ पर ये जो होगा ये मेरा 0 पर चला जाएगा, मतलब मेरे पास f की वैल्यू 0 हो गई, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2gx की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास यहाँ पर, 2gx की वैल्यू बच जाएगी और प्लस
मेरे पास यहाँ पर c विच आर इक्वल टू 0। यहां से आप लोग डेरिवेटिव करके g की वैल्यू को इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देना, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। सर विदाउट एक्स वैल्यू x माइनस ए की वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। बेटा a को एलिमिनेट करना था अक्षय, वो मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया है। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर, और आगे के ऊपर बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार हम लोग, जो अब हम लोग यहाँ पर वापस यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, अभी तक आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट है? जिनका डाउट रह गया है वो आप लोग अब मुझसे आस्क डाउट पे लास्ट में पूछना, लेकिन उसके अलावा कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चीजों को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूं। तो नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑर्डर एंड डिग्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, डन। बढ़ू आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी डिग्री को नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले अभी यहाँ पर जो है ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहां से हमें ये ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास? ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the highest order derivative occur in the differential equation is known as the order of differential equation, is known as the order of differential equation। मेरे पास यहाँ पर क्या है? order of differential equation है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ, दैट इज अगर मैंने ऐसा बोल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको आप लोग यहाँ पर नाम देंगे सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? इसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे? दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैंने ऐसा लिखा कहीं आप लोगों को दिख जाए, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है आप लोगों के पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव, है ना? तो मेरे पास यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है ना? अब अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि दिस टर्म, तो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आप लोगों के पास क्या है? यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप लोग ये बात जानते हैं, है ना? ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? एक्स की पावर वाई अपॉन ये नंबर मेरे पास होगा, दिस इज nth ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सर दो बार डिफरेंशिएट होगा? बेटा ज्योति किसमें दो बार डिफरेंशिएट होगा? सर लास्ट स्लाइड में नीचे दो लाइन को अच्छे से मेंशन नहीं किया आपने। मुस्कान, अच्छा ज्योति, देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। मैंने लास्ट में यहाँ पर क्या बोला? मैंने लास्ट में यहाँ पर, अब इसको देखो, अब एक मिनट के लिए ये इसको देखो, अब आप लोग यहाँ पर, अब उन्होंने यहाँ पर बोल दिया वेयर आर इज द फिक्स्ड कांस्टेंट, और मैंने कल आप लोगों को एक लाइन बोली थी कि जितने ऑर्डर का आप लोगों को डिफरेंशियल लेना है, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट्स मेरे पास होने चाहिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आज भी मैं आप लोगों को यही बात बोल रहा हूँ। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने कांस्टेंट हैं? एक बार जरा ध्यान से सुनो तो सही। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, दैट इज वन। हेंस वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एट वन टाइम। हम इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, वो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है। यहां से मैंने x माइनस ए की वैल्यू को लिया और x माइनस ए की वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ताकि मैं यहाँ पर रेडियस को जीरो ना कर पाऊं, क्योंकि रेडियस की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फिर तो वो फिक्स्ड कांस्टेंट है। मैं रेडियस को फिक्स्ड रखना चाहता हूं। क्लियर है? मैं रेडियस को फिक्स रखना चाहता हूं। अब मुस्कान, अब आप लोग मुझे बताओ, इसमें अब किसी का कोई डाउट है यहाँ पर? अब ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बात बोल रखी है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर एट एक्स एक्सिस एंड द रेडियस इज ओरिजिन। तो सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर इज 4, रेडियस स्क्वायर इज 4। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को लिखनी है, तो आप लोगों को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर मतलब 4। वो इस तरीके से है। सर इससे पहले के स्लाइड में, ओके इससे पहले के स्लाइड में और देखो यहाँ पर, और इसमें क्या है?
और इसमें क्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, और यहाँ से भी मैं x माइनस ए विच आर इक्वल टू द माइनस टाइम ऑफ y इंटू वाई डैश कर सकता हूँ। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था y डैश जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। y डैश जो है वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे से मतलब कल की क्लास से या अभी से ही आप लोगों को ये पूरी स्क्रीन के ऊपर ये पीपीटी का पेज नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर पेज नंबर 14, पेज नंबर 16 ऐसे करके, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16 ऐसे बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। आपको जिस भी स्लाइड पे जाना है वो उसको आप लोग अपने ना कॉपी के रफ पे लिख लेना, है ना, कहीं पर भी लिख लेना कि सर की स्लाइड नंबर पे मुझे डाउट आ रहा है। तो आप लोग फिर जब आस्क डाउट का मैं सेशन लूंगा, फिर आप लोग मुझे बोलेंगे सर स्लाइड नंबर 7 पे जाना, वो समझाना, तो आप लोगों की मैं जल्दी बात को यहाँ पर कैच कर पाऊंगा। अदरवाइज फिर पीछे आगे अपन करते रहेंगे। स्लाइड नंबर जरूर लिख लेना जहां पर भी आप लोगों को डाउट है, ठीक है? स्लाइड नंबर जरूर लिख लेना जहां पर भी आप लोगों को डाउट है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट कैन बी ऑल्सो बी रिटर्न एज द वाई डैश। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इट कैन बी ऑल्सो बी रिटर्न एज द वाई डबल डैश। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इट कैन बी रिटर्न एज द वाई ट्रिपल डैश। फोर्थ ऑर्डर में वाई की पावर 4, है ना, एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा, वाई का nth डेरिवेटिव। इसको समझ में आ गई यहाँ पर? सर इसमें r0 क्यों लिया है बेटा? डेरिवेटिव डिफरेंस कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो है ना मेरे पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो यहाँ पर जीरो है ना सर। यहाँ तो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं बेटा। एक मिनट के लिए यहाँ पर विद द रेडियस, अब एक बात बताओ, अब एक मिनट के लिए रेडियस तो किसी भी सर्कल का कांस्टेंट कैसे हो सकता, आर्बिट्ररी कैसे सकता है? क्या मैं रेडियस को छोटा बड़ा कर सकता हूँ? उन्होंने बोला हुआ सेंटर एट ओरिजिन विद रेडियस आर। आर आप यहां पर मुझे फिक्स कर दो, कोई भी 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, कुछ भी दे दो। आर को तो मैं आगे पीछे यहाँ पर सर्कल को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। मेरी बात को अब एक बार यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये मेरे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर अगर मैंने कोई यहाँ पर आर रेडियस का सर्कल बना दिया, ये जो मेरे पास आर रेडियस का सर्कल है ज्योति जी, अब मैं इसको यहाँ पर भी फिक्स कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी फिक्स कर सकता हूँ। मतलब मेरा सेंटर आगे पीछे हो रहा है, मेरा जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो रेडियस विल बी फिक्स्ड। रेडियस को अपन यहाँ पर फिक्स रखेंगे या नहीं रखेंगे? मेरी बात को समझ पा रहे हो? मेरी बात को समझ पा रहे हो? दोनों से सेम आंसर आएगा क्या? बेटा अगर एक बार आप आर को जीरो कर लोगे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो आ जाएगा आर, आया ना? और आर जीरो होते ही वो सिर्फ पॉइंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है सुकन्या? हाँ जी, क्लियर हुई मेरी बात अब आप लोगों को यहाँ पर? चलो, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री में से ऑर्डर आप लोगों को क्लियर हुआ, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से बात क्लियर कर रहा हूं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन या इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन कब आएगा बेटा? ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करी गई है। डीपीपी का टेक्स्ट सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको और क्लियर कर सकते हैं, है ना? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। अब मैंने कुछ नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू एक्स। तो ऑर्डर कितना है इसके अंदर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्डर 1। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है सर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है सर? 3 ऑर्डर का। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 3। हाँ या ना? ऑर्डर की डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है? अभी मैं डिग्री पे नहीं जा रहा,
अभी मैं डिग्री पे नहीं जा रहा, डिग्री को फर्दर मैं आप लोगों के पास फिर मैं इस शीट पे वापस आऊंगा, आप लोग डिग्री को फिर से यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पाना। क्या आप लोगों को डिग्री की सॉरी ऑर्डर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है? चलो आ जाओ। अब आप लोग मुझे इसका क्वेश्चन का यहाँ पर बताना कि ये क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, डन। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसमें ना टिके लग रखे हैं आंसर में ना, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मिनिमम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन a इज इक्वल टू, है ना, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के डिफरेंशियल इक्वेशन का मिनिमम ऑर्डर क्या हो सकता है? दैट इज y इज इक्वल टू ए, ई की पावर में बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए, ई की पावर में बी एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए हैश टैग क्वेश्चन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दो। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे वही हमारा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसी के ऊपर आप लोग अभी मुझसे यहां पर बात कर रहे थे ना, लो मैंने आप लोगों को यही बता दिया कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने इसके अंदर कांस्टेंट्स होंगे उतना उसका ऑर्डर यहां पर फिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो कितना हो सकता है? यस एवरीवन, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सर इसके अंदर 1 2 3, तो इसका मतलब यहां पर सर अगर हम यहां पर बात करें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सर वो 3 है। दिस इंप्लाइज सर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो सर 3 ऑर्डर की होगी। किस किस का ये 3 आंसर यहां पर बना है? किस किस का ये 3 आंसर बना है? हाँ या ना? जिसका भी आंसर बना है वो थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखेंगे अपना, और ये आंसर हमारा गलत है। ये आंसर हमारे पास यहाँ पर गलत है। जिसका भी आंसर ये बना है 3, ये आंसर गलत है। अब आप लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना, दैट इज y इज इक्वल टू ए, ई की पावर में बी एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसा कर सकता हूँ y ए, ई की पावर में ये बी एक्स और ये ई की पावर में सी, बेस सेम पावर एड मैंने अलग अलग कर दिया। ए और ई कांस्टेंट है, ए और ई कांस्टेंट्स हैं, है ना, और ये ई की पावर सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? एक कांस्टेंट आता है, तो मान लो वो डी है और ये ई की पावर में बी एक्स आ गया। तो यहां से सर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ए और 2, तो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम 2 ऑर्डर तो इसका कंफर्म है, इससे ज्यादा भी इसका हो सकता है। एक और आया आईआईटी कानपुर, है ना, अपना नाम सही कर ले भाई, भाई या मेरी बहन, जो भी हैं आप, आईआईटी कानपुर अपना नाम पीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर प्रोफाइल सेक्शन पे जाकर नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। हाँ, जो भी हो आप। ठीक है, डन, क्लियर है? हाँ या ना? बोलते नहीं। चलो, तो ये वाली बात यहाँ पर हुई है, इसका आंसर 2 आएगा मेरे पास यहाँ पर। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। अब इसके ऊपर बात मुझे बताना, इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है क्या बन सकता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? कैलकुलेट द कांस्टेंट, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, कांस्टेंट 4। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा 4। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पिटोगे सब, सब पिटोगे। कितने जने जानते हैं कि हाँ सर ये जो आपने आंसर लिखा है ये हमारा करेक्ट आंसर है? कितने जने इसको करेक्ट बोल रहे हैं? एक बार यस बोलना, एक बार यस सर। 4 यस करके मुझे बताना। यस सर, हम इस
4 को करेक्ट आंसर मान रहे हैं। हमारा ये करेक्ट आंसर है। हम्म हमारा ये करेक्ट आंसर है। कितने जने मान रहे हैं इसको? जो नहीं मान रहे वो नो भी कर सकते हैं, है ना। सर हमें ये तो यहां पर पता है कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, है ना, इज इक्वल टू द सर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। वो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया? ऑर्डर बन गया। ये तो गड़बड़ हो गई। सर ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आ जाओ। y इज इक्वल टू C1 + C2। हमारे पास है यहाँ पर सर sin² x प्लस C3। ये है हमारे पास यहाँ पर cos² x C4। और यहाँ पर है मेरे पास यहाँ पर sin4x। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, हमें ये बात पता है सर यहाँ पर कि सर हमारे पास यहाँ पर सर sin²x और सर प्लस cos² x विच आर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से सर cos² x को 1 माइनस के sin²x लिख सकते हैं। तो सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ C1 + C2, यहाँ है मेरे पास सर sin²x प्लस, और यहाँ बन जाएगा मेरे पास, दैट इज यहाँ बनेगा C3, और इसके साथ हो जाएगा 1 माइनस के sin²x, और यहाँ बन जाएगा C4, दैट इज sin4x। हाँ या ना, sin4x। डन। बढ़ो आगे। तो मेरे पास यहाँ पर अब आंसर कितना बनेगा? y इज इक्वल टू C1 और प्लस C2। यहाँ है मेरे पास sin²x। C3 को अंदर दे दो, C3 माइनस के C3, और यहाँ है मेरे पास sin²x प्लस C4। यहाँ बन जाएगा sin4x। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? ये sin4x। डन। अब इसके ऊपर बात कर लो, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठी कर लो। हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू C1 + C3 आ जाएगा, इनको इकट्ठा कर लो, प्लस sin²x को इकट्ठी कर लो। sin²x की वैल्यू कितनी है? C3 है, और मेरे पास यहाँ पर है मेरे पास C2 माइनस के C3 है। C2 माइनस के C3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर बन जाएगा C4, दैट इज sin4x। ये वाली वैल्यू बनेगी। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है बेटा, मैं इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ना कि मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। मेरा इससे कोई यहाँ पर अभी बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? बढ़ूं आगे। पक्का। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे दो C। तो y इज इक्वल टू दैट इज A प्लस B। यहाँ पर है मेरे पास sin²x प्लस C, और यहाँ है मेरे पास दैट इज sin4x। क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर? sin4x। क्लियर है? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज माई द करेक्ट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके कांस्टेंट को कंबाइन भी करना था, इसके कांस्टेंट को कंबाइन भी करना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो आपको कांस्टेंट्स को एक बार देखना है। एक मेरे पास चैट पे एक स्टूडेंट का आंसर लिखा हुआ है KU। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपना नेम जो है वो चेंज कर लो। नेम चेंज कर लो। ऐसे लगता है कि कोई ना आतंकवादी हमला हो गया है। हम्म ऐसा मत करो, अपना अपना नेम लिखो यहाँ पर, है ना। जैसे कितने अच्छे अच्छे नेम आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, है ना। सबके अच्छे अच्छे नेम आ रहे हैं ना, विद द सरनेम। विद द सरनेम वो एक आता है IT, एक आता है KU। ऐसे नाम आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ना लिखा करें। ऐसे लगता है कि कुछ और हो गया हो। सर नेम चेंज नहीं हो रहा बेटा, अभी नहीं, बाद में हो जाएगा। एप्लीकेशन पे जाकर हो जाता है।
बहुतों ने करा हुआ है। मेरे पहले वाले बैच में साकार और साकार प्रो वाले बच्चों ने नेम चेंज करा हुआ था। जिन्होंने साकार बैच लिया है उन्होंने अपने नाम के आगे साकार लिखा है, और जिन्होंने साकार प्रो बैच लिया है उन्होंने अपने नाम के आगे साकार प्रो बैच लिखा है। तो नाम चेंज तो हो जाता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है जी, डन। ठीक है, वो आप लोग ऐसे करना, ये जो क्वेश्चन है ना पीछे से गायब हो गया है, लेकिन खैर मेरे पास ना यहाँ पर एक बार और जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन, तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। ठीक है, डन। और ये अलग अलग है, साइन 4x अलग है, साइन की पावर 4 अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये मैंने कॉस में कर रखा है, तो आप लोग कॉस में इसको देख लीजिएगा, है ना, सेम है। सर साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ले सकते हैं, साइन की पावर 4x है बेटा, तभी तो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये साइन 4x है, ना कि साइन की पावर 4। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन के बारे में बताना, इसका आंसर क्या होगा। हियर वी गो, सॉल्व करो अब। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में बताओ। बताओ, 1 मिनट, मुझे ना ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं, आप लोग इसको देखो, मैं तब तक ऑफिस वाले मैसेज देख लेता हूँ। हाँ जी, सॉल्व किया इसको, सॉल्व किया आप लोगों ने। सॉल्व किया आप लोगों ने। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। अभी भी आप लोग तीन 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 करी जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स दो कर रही हैं, है ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना अभी भी। भाई हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है कि हम साइन स्क्वायर को 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और कॉस स्क्वायर को 1 + cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर की जगह cos 2x के साथ ही इसको मर्ज कर लो और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लो, आप लोगों के पास a और b नाम के दो इक्वेशंस आएंगी, दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे। हेंस द ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले ही लिख कर लाया था। कर रहे हो ना गड़बड़ अब, क्यों कर रहे हो ऐसी गड़बड़। आप लोगों को क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद नहीं है क्या, है? जैम वाले आप लोगों को इसी में फंसा देंगे, फिर कहोगे सर हमारे 2 नंबर कम हो गए। मेरा टारगेट है कि इस बार आप लोगों के बैच से हम लोग जो हैं यहाँ पर, वैसे आज तक कभी हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं, क्या हमारे बैच से यहाँ से इस बार 90+ मार्क्स तो आएंगे या नहीं आएंगे इन द जैम, क्योंकि 82 मार्क्स तो मैंने खुद अपने कानों से सुने हुए हैं जैम टॉपर के। 82 मार्क्स, 87 मार्क्स तो मैंने सुने हुए हैं। क्या 90+ मार्क्स हम लोग यहाँ पर, क्या 90+ मार्क्स हम लोग यहाँ पर ला पाएंगे इस बार। पर कोशिश करेंगे जैम के अंदर, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। चलो जी, तो हमारे पास अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लो जी, मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। सर अंडरस्टूड, प्लीज ये बता दीजिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुए? बेटा जब हमने यहाँ पर सर cos 2x को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर हमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है? बेटा जब मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन के ऊपर बात बोली थी, तो जितने बार डेरिवेटिव था कांस्टेंट से, हमने उसको रिमूव करने के लिए हम उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो बाय दिस लॉजिक हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना, जितना कॉम्पैक्ट में लेकर आओगे उतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने कब मना किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं है, या फिर हम कॉस टू थीटा को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो, बनो, करो, कुछ तो करो। वी दुर्गा भवानी, मैंने हर आंसर को यहाँ पर मैच करा है, आप लोग उसको देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने लिखे हैं। चलिए जी, तो अब आ जाओ पीछे की, ये इंग्लिश पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इट। मतलब पहली लाइन, ये हो गया मेरे पास आज का पहला इसका डेफिनेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the power of highest order derivative involving in the differential equation is known as the degree of the differential equation। लेकिन the all derivative are free from the radical and the fraction, वो उसके अंदर मेरे पास जो है ना, वो रेडिकल से मतलब वो फ्रैक्शन पावर से वो फ्री होनी चाहिए। आपके पास मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1/4 नहीं होनी चाहिए, वो परफेक्ट एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, द हाइएस्ट पावर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड द ऑल डेरिवेटिव आर इन द नेचुरल पावर। मेरे पास ये जो है डेरिवेटिव्स हमारे पास नेचुरल पावर में होने चाहिए, हमारे पास ये नेचुरल पावर में होने चाहिए। जो इसका जो और डिग्री है वो हमारी नेचुरल पावर में होनी चाहिए। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मैंने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2। सर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मुझे यहाँ पर ऑर्डर के ऊपर बात करें, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो हेंस द ऑर्डर जो होगा इसका हमारे पास यहाँ पर सर 2 होगा। ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। यस या नो? अब यहां से अगर मैं बात करूं कि ये जो इसकी पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। एक तो सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ये वाली पावर है, दैट इज 1, और एक है सर हमारे पास यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर? 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? रेडिकल्स का मतलब मेरे पास यहाँ पर मान के चलो कि कुछ पॉइंट वैल्यू में ना आ जाए वैल्यू, है ना, और बाकी वो फ्रैक्शन तो है ही है। जैसे वो पाई की टर्म में ना आ जाए, ऐसा कुछ पाई वगैरह की टर्म में आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन ना लिखा हो तो आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, हाँ या ना? फिर हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब आ जाओ इसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर मेरे पास यहाँ पर x की पावर 1/3 अवेलेबल है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले वाले का ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बात करनी है। जल्दी से बता दो, ऑर्डर एंड डिग्री कितना हुआ? फर्स्ट वाले का ऑर्डर एंड डिग्री, रेडिकल का एग्जाम्पल
ज्योति जी रेडिकल में मैं सिर्फ पॉइंट या फिर पाई के ऊपर बात बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ कि डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर जो है वो मेरे पास यहाँ पर पाई आ जाए, ये नहीं लेंगे हम। ठीक है, डन। अब इसका बता दो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है। यस एवरीवन, ऑर्डर एंड द डिग्री दोनों ही बातें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। इसका ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बात बतानी है। यस एवरीवन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, बताओ फटाफट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 1 डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री 3 नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो 1 आएगा। इस केस में हमारे पास इसका एक ही कितना सॉल्यूशन मिलेगा सर, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो मेरे को यहाँ पर 1 और 3 बोल रहे हैं वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख कर दे रहे हैं, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर x की पावर 1/3 है। मैंने डेरिवेटिव को फ्रैक्शनल पावर से आजाद करने को बोला था, वेरिएबल को नहीं। आप लोग डेरिवेटिव को फ्रैक्शनल पावर से आजाद करने की बात तो समझ गए, लेकिन वेरिएबल को नहीं। यहां पर जैसे आप लोग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 विच आर इक्वल टू द एक्स, यहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑर्डर होगा इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें ओ आर डी ई आर ऑर्डर के ऊपर बात करें तो ऑर्डर अभी भी 1 है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर डिग्री के ऊपर बात करूं तो डिग्री अब मेरे पास यहाँ पर 3 है। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर बात करूं तो 3 सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलेंगे। और ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट सेम, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जिन्होंने भी 1 और 3 बोला है वो गलत है। मैंने किसके ऊपर बात बोली, एक बार और फिर से पीछे चलो। मैंने पीछे जो बात बोली है यहाँ पर कि ऑल द डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम, सिर्फ डेरिवेटिव्स के ऊपर मैंने जो है हाईलाइट करी है बात, सिर्फ डेरिवेटिव्स के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने एक्स को भी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल कर दिया, जो गड़बड़ है। ठीक है, जो गड़बड़ है। ठीक है जी, डन, हाँ या ना। अब इसके ऊपर बात बोलो सर। यहां पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात बोलें, आओ जरा सर हम अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, y डबल डैश की पावर मेरे पास यहाँ पर 3/2 है और y डबल डैश की पावर मेरे पास यहाँ पर सर 2/3 है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। सेकंड में ऑर्डर 2 एंड डिग्री 9। ओके 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 चेतन, डीपीपी मिलेगा क्या वो देख लेना आप लोग, क्योंकि डीपीपी बनाने वाली टीम अलग है, डीपीपी बनाने वाली टीम अलग है, मैं नहीं हूं ना उस टीम में, वहां के टीचर्स अलग हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ना गलती कर रहे हैं, चलो बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करा तो y डबल डैश की पावर मेरे पास यहाँ पर है 9 विच आर इक्वल 9/2, और यहाँ है y डबल डैश की पावर स्क्वायर। और अगर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो y डबल डैश की पावर 9 विच आर इक्वल टू द y डबल डैश की पावर 4। पूरी जनता यहाँ तक तो पहुंच गई होगी, पूरी की पूरी जनता यहाँ तक तो पहुंच गई होगी। यहाँ से कुछ टाइप ए टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे और कुछ मेरे पास यहाँ पर टाइप बी टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। आप लोग खुद बताना आप किसके हैं, आप कौन सी कैटेगरी के हैं। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर देंगे कि सर हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हैं इसको ऐसे लिखेंगे, सर y डबल डैश की पावर 9 अपॉन y डबल डैश की पावर 4 विच आर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज सर y डबल डैश की पावर 5 विच आर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ लिखेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे y डबल डैश की पावर 9 माइनस y डबल डैश की पावर 4 विच आर इक्वल टू 0। और जो इस तरफ गए हैं उन्होंने तो ऑर्डर को 2 और डिग्री को तो 5 बोला होगा, और जो इस तरफ गए हैं उन्होंने ऑर्डर को तो 2 और डिग्री को तो 9 बोला होगा। आप किस रास्ते के स्टूडेंट थे, आप ए रास्ते पे गए थे या बी रास्ते पे गए थे, अपने आप ईमानदारी से चैट पे बता दो, आप किस रास्ते पे गए थे।
आप किस रास्ते पे गए थे, ए या बी? ए या बी रास्ते पे? जैसे ज्योति जी जो है हमारे साथ ए रास्ते पे गई थी। अपने आप चैट पे बता दो, ज्योति जी की तरह जैसे उन्होंने बताया है, सभी लोग बता दो कौन किस रास्ते पे गया था। बी, 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 ए। वही ना, आधी जनता ए पे भी गई थी, बी पे भी गई थी, ए पे भी गई थी, बी पे भी गई थी। जो ए पे गए थे उन्होंने तो उसकी हत्या कर दी। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप लोग इसके जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रही हैं, यहाँ पर आप लोग इसके टोटल जो सॉल्यूशन है, यहाँ से हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टोटल सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो तो 9 मिल रहे हैं। और यहाँ पर इसके जो टोटल सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो 5 मिल रहे हैं। इसके 4 सॉल्यूशन और कहाँ हैं? आप लोगों ने उसकी हाथ पैर तोड़ दिए। तो आंसर ए नहीं, आंसर बी है। आंसर ए नहीं, आंसर बी है। तो आप लोग बी की तरफ जाएंगे। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 9। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 9। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 9। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए सर, आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता दिए? मेरी बात को जरा सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2, सॉल्यूशन 2। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री डिग्री 3, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर डिग्री 9 है तो सॉल्यूशन भी तो 9 ही होंगे मैक्सिमम, हाँ या ना? ऐसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? हाँ अंकित जी, ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 6 से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है जी, डन। चलो, बाकी अब इस क्वेश्चन पे ही, हाँ, इस क्वेश्चन में ही यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दो जो हैं, एक बार आप लोग घर से देखिएगा। फिर हम लोग कल एक बार और ऑडी और ऑडी कह रहा हूँ, डिग्री और ऑर्डर के ऊपर दोबारा से एक बार और बैठ जाएंगे।
सर तो आंसर गलत कैसे हुआ, मेथड तो सही है। तो बेटा आपके सॉल्यूशन गायब हो गई। जब उसकी पावर ही 9 की थी तो 9 सॉल्यूशन आने चाहिए थे, आपने उसको सॉल्यूशन ही 3 दे दिए। तो जब आपने उसके हाथ ही काट दिए तो फिर क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा ना। अब जैसे यहाँ पर है, ये दोनों क्वेश्चन देखने में सेम है लेकिन इन दोनों का आंसर अलग अलग है, तभी मैंने क्लास में कराया ना। कोई क्लास में चीज करा रहा हूँ तो उसका बेसिक फंडामेंटल तो सिनेरियो तो यहीं पर है ना। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री वन वन है लेकिन यहाँ पर ऑर्डर वन एंड डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर हम लगाते हैं तो पावर 1 3 5 7 बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तो डिग्री तो नहीं मिल पा रही, यहाँ डिग्री मिल पा रही है। तो देखने में तो बाय मैथमेटिकली तो ये सेम है ना। बोथ हैव ऑर्डर वन डिग्री। बेटा नहीं, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा घोर अनर्थ ना करे हमारे साथ। हाँ, डिग्री नॉट डिफाइन यहाँ पर आ जाएगा। ऑर्डर वन डिग्री वन यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर वन और डिग्री नॉट डिफाइन। ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर डिफाइन नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइन। ठीक है जी। चलो डन। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूरा का पूरा, आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बार और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आज हम लोगों ने यहाँ पर ORDER ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे पॉइंट यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है जी। डन। होमवर्क में यही है कि आप लोग बस रिवीजन करके आना, और एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो। अरे हाँ, नाउ द टाइम फॉर आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट। अब आप लोग अपने डाउट बताओ, है ना। हैश टैग आस्क योर डाउट फॉर द 5 मिनट्स। सर एडमिशन प्रोसेस में इंटरव्यू भी होता है क्या? नहीं, आईआईटी में है ना आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेंगे जैम को क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन हाँ आइजर में आप लोगों को इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है। भाई डीपीपी डाउट भी देख लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड में जो ऑर्डर डिग्री के सम किए थे उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेना होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है जितना कम आप उसको आर्बिटरी कांस्टेंट को सॉल्व कर पाए उतना आप वहां पर लीजिए को, तो कहीं ना कहीं आर्बिटरी कांस्टेंट्स का झोल होता है वहां पर, है ना। आर्बिटरी कांस्टेंट का झोल होता है। सीएसआर नेट क्यों देते हैं? सीएसआर नेट जो होता है आप लोगों का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है फॉर द टीचर्स। आप लोगों को जो है सीएसआर नेट, अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी में भी जाना है तो सीएसआर नेट आप लोगों के लिए कंपलसरी स्टेप है। आइदर आप लोगों ने किसी भी आईआईटी से अपनी एमएससी क्यों ना करी हो, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को भी सीएसआर नेट देना होता है, और लोकल यूनिवर्सिटी से एमएससी करे हुए स्टूडेंट को भी सीएसआईआर नेट देना होता है। सीएसआर नेट आर द कंपलसरी स्टेप इन द एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फील्ड के अंदर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सिंपल कांस्टेंट में आंसर बता दीजिए। देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट को अपन यहाँ पर फिक्स्ड उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड कांस्टेंट जो होता है उसकी जो पॉइंट होता है वो फिक्स्ड है, हम उसे मूव नहीं कर सकते। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। आंसर फॉर द टेंजेंट सम वो मैंने लिख दिया वहां पर, आप उसको चेक कर लेना। सर डीपीपी में वो क्वेश्चन उसमें यही किया गया था कि उसमें क्या बेटा, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 6 है। तो अगर आप लोगों को लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लिया जा रहा तो आप क्या करो, यहाँ पर एक बार क्यूबिंग बोथ साइड एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड, खत्म करो इसको। वट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ? जेआरएफ आप लोगों को पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अप टू 35,000 पर मंथ। ये सरकारी पीएच स्कॉलरशिप होती है, लेकिन नेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का लेक्चररशिप
देता है वो स्कॉलरशिप नहीं देता। नॉट डिफाइन मीन्स नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर पा रहे हम उसमें यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर ऐसा है, दैट इज साइन डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, या कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो वाई, तो मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन पा रही है सर, साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स के ऊपर बात करूं, तो साइन एक्स की एक्सपेंशन जो होती है वो एक्स होती है, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन होती है। तो मतलब मैं यहाँ पर, बाकी प्लस माइनस आप लोग खुद यहाँ पर एडजस्ट करना, मैं सिर्फ आप लोगों को एक हिंट देता जा रहा हूँ कि सर अगर मैंने यहाँ पर एक्स है तो ये वाली वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगा तो मेरे पास कहीं ना कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब आएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर आएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर नहीं पता चल रही, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग, तो नॉट डिफाइन आ गया। सर साइन एक्स को उधर भेज सकते हैं, फिर वही सर, इस तरीके बेसिस से प्योर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्योर मैथमेटिक्स भी इसी तरीके से बेसिक से हम लोग जो है प्योर को भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्योर कब बेसिक बेसिक में ही हायर चला जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन अप्लाइड में क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्योर जो होता है ना वो गुफा बनाकर निकल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, डन। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मैंने आप लोगों को अपना टेलीग्राम बताया, आप लोग जब भी कोई डाउट हो सीधा कनेक्ट करिए, मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट क्लास में।